बहुत ही दुखदायी घटना है और ब्राह्मण समाज भी पूरी मजबूती के साथ में हम यहीं डटे रहेंगे। जो भी आदेश होगा, मार्गदर्शन होगा, उसके अनुरूप हम रोड जाम करेंगे, धरने देंगे, प्रदर्शन करेंगे। जो भी कुछ करना होगा, चाहे आग लगानी पड़े, चाहे कुछ ही करना पड़े, हम सब कुछ करने के लिए तैयार है, जो भी इन लोगों का मार्गदर्शन होगा। यानी कि जो यहाँ बड़े जो लोग हैं वो जो भी तय करेंगे आप उनके पूरे उस निर्णय के साथ में? बिल्कुल साहब, हर प्रकार से चाहे कुछ भी करना पड़े, कानून वानून को बोगड़ी बना के चढ़ा देंगे। इस स्थिति से जाने के लिए तैयार है, कुछ भी कर देंगे, हमें कोई मतलब नहीं है। आज सुखदेव सिंह जी जैसे आदमी, जो और लोगों की मृत्यु होती थी तो वो लोग आके बैठते थे, आज हमें कितने हम वो बोले आपको कि हमें उनकी इस घटना में आके बैठना पड़ रहा है। जो आदमी, उनको पता चल जाता था कि यार सर्व समाज के लिए, केवल एक राजपूत समाज के लिए नहीं, कहीं कोई दलित की घटना हो, कहीं किसी और अदर समाज की घटना हो, उनको पता चला, वो वहां पे जाके और लड़ते थे, न्याय दिलाते थे। आज इससे दुर्भाग्यपूर्ण घटना कुछ नहीं हो सकती राजस्थान के लिए कि आज उनके लिए हम न्याय के लिए यहाँ रोड पे बैठे हैं। और राजधानी, प्रदेश की राजधानी, मेरा खुद का ऑफिस उनके कार्यालय से 50 मीटर की दूरी पे है, 30 मीटर की दूरी पे है, मुश्किल से 30 मीटर की दूरी पे है। हम रात दिन साथ बैठते हैं, रोज मिलना जुलना हमारा चालू रहता है। 30 ही मीटर उनके सामने ही मेरा ऑफिस है। और कितने नेक दिल इंसान थे, इनके लिए तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, जो आग होती है ना सीने में कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, वो उनके विचार थे। ना कभी पैसे को महत्व दिया, ना कभी किसी पद को महत्व दिया, और केवल जनमानस की सहयोग, जनमानस को आगे बढ़ाने के लिए काम करते थे। बहुत काबिल तारीफ इंसान थे। जहाँ भी हैं, परमात्मा उनको शांति दे। धन्यवाद। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ आ गया, उसके बावजूद भी अगर आप मौके पहुंचे होंगे तो क्या अलामत थे मौके पे आप जो देखे? कि मौके के ऊपर तो सर पूरी कांच वांच, जो टेबल वगैरह थी, जो डेस्क लगा हुआ होता है बीच में, उस पर भी फायरिंग की तो वो भी पूरा चकनाचूर था और पूरा खून से लथपथ था। वहां पे सुखदेव जी का जो जूता एक वहां पे अभी घटना स्थल पे है, उसमें 1 से 1.5 लीटर खून होगा, पूरा वो खून से सना हुआ है। बहुत बुरी तरीके से फायरिंग की गई, बहुत बुरी तरीके से, मतलब आरोपियों ने पूरा ठान के आए थे, वापिस आकर सिर में गोली मारी है। आप भी उस वीडियो में देख रहे होंगे कि वो गिर गए। तीसरे पास में भी जाके आए हूँ, वहां भी मैंने देखा है, तो उनके सर में यहाँ गोली अड़जी हुई है, अभी भी लगी हुई है। अभी भी सर के अंदर ही गोली है, एक गोली यहाँ लगी है, पीठ पे लगी है। यहाँ वाली गोली के कारण वो तुरंत मौके पे एक्सपायर हो गए थे। सर में अंदर यहाँ अभी भी गोली लगी हुई है। और तो हमलावर जो आए थे वो क्या परिचित मिलने के हिसाब से आए थे, कैसे आए थे? देखिए, इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो जांच होगी कि किसने भेजा था, क्यों भेजा था, किस कारण से वो आए थे, किसके थ्रू आए थे। इसमें राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकते हैं, क्योंकि ये प्रदेश के बहुत बड़े चेहरे थे। कोई बाद में उन्होंने उसके अलावा भी वहां पर एक स्कूटी वाले तो उसके गोली मार के गए, स्कूटी छीन के लेके गए। उनकी स्कूटी नहीं थी वो, एक कार वाले के स्टीयरिंग में गोली मारी उन्होंने। जो भी मिला उसकी तरफ फायरिंग करते हुए वो निकले वहां से। मतलब ये कि वो आए किस में थे और गए किस में, ये आए जिसका मालूम नहीं, लेकिन गए वो स्कूटी से थे। मतलब स्कूटी सवार और स्कूटी की गोली, स्कूटी वाले की गोली मारी और एक कार को भी छीनने की प्रयास किया था, लेकिन वो स्टीयरिंग में गोली लगी, कार वाले की गोली नहीं लगी थी। तो वो उसको छोड़ गए, उसको कुछ नहीं, स्कूटी से वो फरार हो गए थे। ये बता रहे हैं कि सुखदेव जी ने काफी समय से अपनी हत्या की आशंका होने की उन्होंने शिकायत। सरकार को केवल सुखदेव सिंह उगामेड़ी जी ने नहीं, अन्य जितने भी सर्व समाज के संगठन, उन्होंने पत्र लिखे हैं। उन्होंने 2 साल से मांग कर रहे हैं, लेकिन उनको किसी भी तरह की कोई सुरक्षा नहीं दी गई। सबसे बड़ी कार्रवाई तो उन अधिकारियों पर ही की जानी चाहिए जिन्होंने सुरक्षा देने से मना कर दिया और उस पर कार्रवाई नहीं की। बिल्कुल, धन्यवाद। तो आपने देखा कि चाहे वो सैनी समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, मीणा समाज हो, तमाम, जैसा कि बताया कि सुखदेव उगामेड़ी न सिर्फ राजपूत समाज के नेता थे, वो सर्व समाज के नेता थे, चाहे किसी भी समाज के नेता। इस घटना के बारे में आप? ये जो आज समाचार मिला बड़ा दुखद है। और श्री सुखदेव सिंह जी जो थे, ये सभी समाजों के लिए हमेशा खड़े रहते थे। इन्होंने भारत भर में गायों के लिए हो या सनातन के लिए हो, हमेशा आवाज उठाई, संरक्षण पहुंचाया जहां भी कोई समस्या हुई। अभी हाल में भी जैसे खबर लगी थी, बिहार में भी कुछ समस्या आई थी, तो वहां भी उन्होंने लोगों को भेजा। तो हमेशा ऐसा करते रहे, तो हुआ बड़ा दुखद है। मेरा तो ये सरकार से निवेदन है कि इनके परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए। इनके परिवार में बेटियां हैं, अभी पत्नी है, और भी जो लोग इन पे आश्रित हैं, क्योंकि अकेले ही थे ये,
तो एक तो उनको सुरक्षा दी जाए, उनके लिए जो भी मदद संभव हो सकती है सभी समाज के लोगों को आगे आके करना चाहिए, सरकार को भी करना चाहिए। इसके साथ साथ मैं पूरे प्रदेश के लोगों से, सभी समाज के लोगों से और जयपुर के लोगों से कहना चाहूँगा कि हमारा शहर शांति के लिए माना जाता है। न जाने ये ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं, लेकिन अब जो हुआ है इसके बाद कोई भी प्रतिक्रिया देना उचित नहीं है। बड़ा धैर्य से समय को निकालें, शांतिपूर्वक निकालें, अपने शहर की शांति को भंग ना होने दें। कानून अपना काम करेगा और इन लोगों को अति से जल्दी पकड़कर इनको सजा दी जाएगी, मेरी आशा है। अभी आपके समाज के लोग जो थे उनसे कोई चर्चा हुई, बातचीत, क्या उनकी क्या क्या मांग रही है, ऐसा कुछ? नहीं, अभी तक मेरी ऐसी कोई चर्चा तो नहीं, पर सभी का ये है कि सभी के नेता रहें, सभी के साथ जुड़े रहें, सभी के लिए किया है। तो ये है कि सबसे पहले तो इनके आश्रितों को जो भी संभव मदद हो वो पहुंच सके। अजीत मिला और खत्म हो गए, जो एसएमएस में भर्ती थी वो भी खत्म हो गई उनके साथ, और उनके भी परिवार में कोई नहीं। तो अभी समाचार और आ गया है कि अजीत जी जो साथ में थे उनकी भी मृत्यु हो गई है, तो उनके परिवार में भी लोग आश्रित हैं उन पर। तो सभी को आगे आकर और इनके परिवारों की मदद करनी चाहिए, और जैसा हुआ है इसकी पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए जरूर कड़े कदम उठाने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। आप अभी समाज के जो जाजम पर बैठ के जो चर्चा हुई, बातचीत हुई, क्या फैसला हुआ, क्या आप लोगों की मांग है, एक बार बताएंगे? परिवार आने अभी परिवार आएगा, परिवार के लोग तो पहुंचे नहीं है। जो हत्यारे हैं उनको गिरफ्तार करने की मांग है, और इनको राजनीतिक साजिश के तहत इनकी हत्या की गई है। पहले क्या नाम है, वीरेंद्र नांगली की हत्या की गई थी। उनके भाई मनोज नांगली विधायक आए हुए हैं, वो चूरू से है, और वो राजनीतिक हत्या वहीं से इनकी सारा सब कुछ चला है। यहाँ कोई वो गैंगवारी में नहीं थे। सुखदेव सिंह जी राष्ट्रीय नेता थे, हर समाज के गरीब कमजोर जो तबका था, हर समाज का जो तबका है उसके लिए लड़ाई लड़ते थे। हिंदुओं के लिए लड़ाई लड़ी है, गायों के लिए लड़ाइयां लड़ी है। जब जब देश में कभी किसी भी प्रकार की अगर घटनाएं हुई है तो सुखदेव सिंह जी हमेशा वहां के लोगों को सक्रिय करके उनको मदद करने का प्रयास करते थे, हमेशा किसी को निराश करके नहीं भेजते थे। ऐसे वो राजपूत समाज का ही चेहरा नहीं था, वो सर्व समाज का चेहरा था। उस चेहरे की हत्या होना समाज के लिए ही नहीं, देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। प्रशासन को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करना चाहिए। जो परिजन है उनको आजीवन सरकार द्वारा सुरक्षा मुहैया करवाना चाहिए। काफी गंभीर है। जब सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को पहले हत्या की धमकी बाद उनकी हत्या हो जाती थी, इस तरह के मामला काफी गंभीर है। ये मैं आज से नहीं, मैं वीरेंद्र नांगली की हत्या हुई थी, सुरेंद्र ये क्या नाम है, सुखदेव सिंह जी उनके मित्र थे, उनके भाई थे, साथ उधर ही रहते थे वो। तो उस टाइम भी इनकी सुरक्षा की मांग की गई थी, मैं भी था वहां पे। उस टाइम से सुरक्षा की मांग की गई है। उसके बाद में तो इन्होंने पूरे देश के अंदर 18 प्रदेश के अंदर क्या नाम है संगठन खड़ा किया। हम गए थे, अभी 2-3 महीने पहले गए थे, लगातार सुरक्षा मांग रहे हैं, सरकार द्वारा सुरक्षा दी नहीं गई इनको, बिल्कुल सुरक्षा नहीं दी गई किसी को। और इसमें राजनीतिक हत्या है, और इसमें एक विधायक का नाम अवश्य आएगा। वो विधायक क्या नाम, बीजेपी का विधायक है, वो चुनाव तो हार गया, लेकिन उसने पहले वीरेंद्र नांगली की हत्या करवाने में साजिश रही है। जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी, जब तक ये खुलासा नहीं होगा। मिला के सीबीआई जांच की जांच होगी जब भी खुलासा होगा। नहीं बाकी ये तो यहाँ क्या जो शूटर हैं उनको पकड़ लेंगे, पकड़ के बंद कर देंगे, फाइल यही बंद हो जाएगी। जब तक राजनीतिक जो लोग हैं वो नहीं आएंगे जाल में, जब तक हत्याएं होती रहेगी। जाओ महाराज, एक मिनट। जो गलतापीठ के युवाचार्य राघवेंद्राचार्य जी और यहाँ के जो उनके समर्थक हैं, उन्होंने बताया कि वो यहाँ पर अपनी कुछ मांग को लेकर, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी न सिर्फ राजपूत समाज के बल्कि सर्व समाज के नेता थे, युवा थे। गौ माता की सेवा से लेकर हो, चाहे वो किसी भी धर्म समाज के ऊपर अगर संकट आता तो वो खड़े होते थे। इसी का अंदाजा लगा सकते हैं कि आप पीछे जो है पूरे सर्व समाज के युवा यहाँ पे उनको न्याय दिलाने के लिए उनकी मांग को लेकर यहाँ खड़े हैं। और बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार जब से जिसको पता लगा है वो तुरंत दौड़कर यहाँ इस बात के लिए खड़ा है उनके साथ में कि उनको न्याय मिले, उनके परिवार को न्याय मिले।